स्वागत है फिट इंडिया के इस सुपरहिट बुलेटिन में। और बात अगर मुंबई की करें तो यहाँ पर इस माया नगरी में हर जाति हर धर्म से जुड़ी हुई ऐसी श्रद्धालुओं की भक्ति से जुड़ी हर आस्था है। लेकिन क्या आप कभी भी तो फेमस है ना? बिल्कुल, सिद्धिविनायक है, मुंबा देवी है हमारे पास और काफी कुछ है। लेकिन क्या आप कभी काशी जी गई हैं? हाँ, मैं काशी बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। लेकिन काशी अचानक से आपको क्यों याद आ रहा है? काशी मुझे इसलिए याद आ रहा है क्योंकि काशी गए हुए मुझे पहली बार तो बहुत दिन हो गए हैं। दूसरी चीज की खबर अगली काशी से है जहाँ पर भक्तों का तांता लगा है क्योंकि कॉरिडोर बनने के बाद से अब श्रद्धा और आर्थिक शक्ति बिल्कुल तेजी पर है। दूसरी वर्षगांठ है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की और अभी तक अगर बात की जाए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद 13 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु बताए जा रहे हैं कि यहाँ दर्शन करने के लिए पहुंचे। और जब श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए, उसके बाद वहां की तस्वीर कितनी बदली है। क्योंकि देखिए ये भी होता है ना शिवानी की जब श्रद्धालु पहुंचते हैं तो व्यापार भी बढ़ता है और यही वजह है जो हम बात कर रहे हैं, आर्थिक शक्ति किस तरीके से मजबूत हुई है। आप इस रिपोर्ट में देखिए और समझिए कि किसी एक प्लेस को डेवलप कर दिया जाए या धार्मिक स्थल को डेवलप कर दिया जाए तो उसके बाद वहां की आर्थिक शक्ति कैसे मजबूत होती है। रिपोर्ट देखिए। दिव्य है ये दरबार, श्रद्धालु आते यहाँ अपार। 2 साल के आंकड़े 12 करोड़ के पार। श्रद्धालुओं के आने से महादेव का सबसे बड़ा दरबार दमक रहा है, चमक रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में पिछले 2 दिनों से श्रद्धालुओं की संख्या में दिन दोगुना रात चौगुना की बढ़ोतरी हो रही है क्योंकि आज इस कॉरिडोर की दूसरी वर्षगांठ है। पिछले 2 सालों के दौरान 13 करोड़ श्रद्धालुओं ने बाबा का आशीर्वाद लिया। पिछले 2 सालों के दौरान यहाँ पर 13 करोड़ के आसपास जो भक्त हैं वो बाबा के दरबार में पहुंचे और उन्होंने बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लिया। तो निश्चित तौर पे जो आंकड़ा है वो हैरान करने वाला है। यानी एक अनुमान के मुताबिक कहा जा रहा है कि प्रतिमाह लगभग 50 लाख की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो बाबा के दरबार में पहुंच रहे हैं। काशी विश्वनाथ धाम को बने आज 2 साल पूरे हो रहे हैं। इस दौरान श्रद्धालुओं की संख्या में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा हुआ है। आम दिनों में मंदिर में औसतन 1.5 से 2 लाख की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, जबकि कॉरिडोर बनने के पहले ये संख्या 40 से 50 हजार होती थी। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी के प्रयासों से बाबा का दरबार संकरी गलियों से मुक्त हुआ तो इसकी रौनक देखते ही बन रही है। कभी सोचा नहीं था, ये तो मोदी जी का देन है कि मोदी योगी के जो गठबंधन चला और उन्हीं की वजह से कि आज इस तरह के मंदिर, भव्य मंदिर। नहीं तो बहुत पहले मैं एक बार आया था तो बहुत अजीब गंदा सा जो है घाट भी था और वहाँ पे हम लोग दर्शन किए थे तो ये सब कुछ माहौल नहीं था। आज जो दिख रहा है तो लग रहा है कि मोदी योगी का जो गठबंधन है उसकी वजह से। कॉरिडोर बनने से न सिर्फ आध्यात्मिक विकास देखने को मिल रहा है बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी बनारस ने हल्ला बोल दिया है। बनारस में कारोबार अब 7वें आसमान पर पहुंच गया है। रोजगार के नए दरवाजे खुल रहे हैं। अगर इस कॉरिडोर की बात करें तो कॉरिडोर के बनने के बाद से वाराणसी का जो विकास है उसको भी एक रफ्तार मिली है। यहाँ का चाहे फल वाला या फूल वाला हो, माला वाला हो या फिर जो होटल कारोबारी हो, साड़ी उद्योग से जुड़े हुए जो लोग हो या फिर जो ट्रेवल एजेंट्स हो, सभी का जो कारोबार है वो अब 7वें आसमान पे पहुंच चुका है। मतलब साफ है, विश्वनाथ कॉरिडोर को बनने के बाद से सच में बम बम बोल रहा है काशी।